हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीबी ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों 2023 में पूछा गया है और यह विज्ञान का है। दोस्तों, इसमें हम 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो के अंत तक जरूर से ज़रूर बने रहें कि किस तरह के क्वेश्चन ITI डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम या ITI इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों सिलेबस एक ही होता है दोस्तों, इसलिए दोनों हम यहाँ पे कह दिए कि ITI और डीएलएड किस तरह से यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और साइंस से किस किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन रहता है वो आप देख लीजिएगा। आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करते यह कर लीजिए। और एक बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। तो चलते दोस्तों, अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? ए वन, बी इनमें से कोई नहीं, सी जल और डी सोपानी कृषि। तो मिट्टी के कटाव यानी कि उसका जो छटनी होता है दोस्तों, वह धीरे धीरे वहाँ से काट काट के हटते जाता है। उसका प्रमुख कारण इनमें से कारण कौन सा है? तो दोस्तों वह जल है। कौन सा? जल। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, मिट्टी का अपवर्तन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन, जिससे यह क्या होता है, जल के साथ यह तेजी से बहाव के माध्यम से यह वहाँ से हटते जाता है। जैसे ये दोस्तों यहाँ पे मिट्टी है, वर्षा हुआ, यह किनारे से क्या होता है, कटते जाते हैं, जैसे जाता है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। वहीं पर इसको अगर रोकने का काम करेंगे मिट्टी को, तो सब पानी कृषि यानी कि लगाएंगे या पेड़ पौधा लगाएंगे, वन लगाएंगे, जिससे यह यहाँ पे रह सके वर्षा में भी। नहीं तो अगर आप गांव घर में देखते होंगे कि जैसे छत से पानी नीचे गिरता है, यहाँ पे गड्ढा होता है और मिट्टी पानी के साथ बहने लगता है, वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, उसी को कहते हैं अपरदन। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित? ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी नैरोबी यानी केनिया, और डी इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, यह नैरोबी में यानी केनिया में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वाई विलियन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? ए आइसोटोनिक, बी हाइपरटोनिक, सी हाइपोटोनिक, और डी कोशिका का द्रव से गाढ़ा। तो वाई विलियन दोस्तों डैश होने पर कोशिका का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, यह पूछ रहा है। इनका जो राइट आंसर दोस्तों हाइपोटोनिक होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? हाइपोटोनिक। दोस्तों हाइपोटोनिक घोल में विलय की सांद्रता कोशिका के अंदर की तुलना में कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, MTP का विस्तार क्या है? ए मेडिसिनल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी, बी मासिक स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, सी मेडिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, और डी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो दोस्तों MTP का जो पूर्ण विस्तार होता है दोस्तों, इनका होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जरूरत का SI मात्रक ए kg मीटर पर सेकेंड, बी kg, सी kg मीटर, और डी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरूरत का जो SI मात्रक होता है दोस्तों, किसका? जरूरत का, वो होता है kg। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जरूरत का SI मात्रक kg। दोस्तों जरूरत दो प्रकार का होता है, एक स्थिर का जरूरत, दूसरा गति का जरूरत। क्या होता है दोस्तों? गति का जरूरत। यह भी आपको याद रखना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है? ए नाभिक, बी गुणसूत्र बिंदु, सी गोल्जी बॉडी, और डी सेंट्रोसोम। तो गुणसूत्र में मौजूद इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो गुणसूत्र में जो मौजूद होता है गुणसूत्र बिंदु होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों जैसे DNA कहते हैं, क्या कहते हैं? DNA कहते हैं। गुणसूत्र में DNA, प्रोटीन तथा गुणसूत्र बिंदु मौजूद होते हैं। तीनों याद आपको रखना है। यहाँ पे इसका आंसर ये हुआ
यानी कि गुणसूत्र में जो मौजूद होता है दोस्तों वो DNA होता है, ये उसके बाद प्रोटीन होता है और उसके बाद ये तीसरा गुणसूत्र बिंदु, ये तीनों मौजूद होता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ए मार्बल, बी ब्रोमीन, सी ऑक्सीजन और डी जिंक। तो इसमें से तत्व नहीं है यह पूछ रहा है। तो मार्बल दोस्तों यौगिक है। क्या है दोस्तों? मार्बल क्या है? एक यौगिक है। इसका सूत्र होता है CaCO3। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन दोस्तों है, यह एक तत्व है। क्या है दोस्तों? तत्व है। उसके बाद जिंक दोस्तों, जिंक क्या है दोस्तों? तो यह एक तत्व है। क्या है? तत्व है। इसका सूत्र होता है Zn। और यहाँ पे ब्रोमीन दोस्तों दिया हुआ है, ब्रोमीन भी एक तत्व है। क्या है? तत्व। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो मार्बल होगा, जो कि यौगिक है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे ब्रोमीन दिया है। क्या है? ब्रोमीन दोस्तों, ब्रोमीन जो है अधातु होते भी द्रव अवस्था में रहता है, यह आपको रखना है याद और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन कवक के उदाहरण है? ए ईस्ट, बी टाडस्टूल, सी ये सभी और डी पुकीनिया। तो कवक के उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो कवक के उदाहरण दोस्तों ये सभी है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ईस्ट, टाडस्टूल और पुकीनिया, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मेडलिप की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में से किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? ए जर्मेनियम, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन और डी सिलिकॉन। तो मेडलिप के आवर्त सारणी में कुछ स्थान छोड़े गए थे दोस्तों, जिसे अंतराल छोड़े गए थे, वह जो है इसके बाद किस तत्व को आवर्त सारणी में शामिल किया गया, यानी बाद में। तो बाद में दोस्तों जर्मेनियम को शामिल किया गया। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि क्षार अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? ए ये सभी अम्ल, लवण और क्षार, यानी कि अम्ल जो है, अम्ल प्लस क्षार मिलके दोस्तों क्या बनाता है? अम्ल प्लस क्षार मिलके लवण और जल बनाता है। क्या बनाते हैं दोस्तों? लवण और जल बनाता है। यहाँ पे सभी दिया हुआ है, अम्ल दिया है, लवण दिया है, क्षार दिया है। यही दोनों का पूछ रहे हैं दोस्तों, ये दोनों तो होगा नहीं, ऑप्शन से गया ये सभी तो होगा नहीं। इसका बाद लवण बचता है, लवण, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर यहीं पर जल भी रहता है तो लवण के जगह अगर जल रहता तो जल देते हैं, अगर दोनों रहता तो दोनों देते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? ए पश्चिमी चंपारण, बी गया, सी पटना और डी पूर्वी चंपारण। तो वाल्मीकि नगर जो है दोस्तों, वाल्मीकि नगर यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ पे है? बिहार के पश्चिमी चंपारण। दोस्तों बिहार के पश्चिमी चंपारण जो है वह सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वही जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे तो पटना होगा। जनसंख्या की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से पटना, और क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण। गया को दोस्तों ठंडी और गया में दोस्तों सबसे ज़्यादा ठंडी और गर्मी पड़ता है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन धातु है? ए ओ, बी NaCSO, तो O मतलब ऑक्सीजन, Na मतलब सोडियम, एस मतलब सॉरी दोस्तों, S मतलब सल्फर और D में है N मतलब नाइट्रोजन। तो कौन सा इसमें धातु है यह पूछ रहे हैं। तो अभी इससे पहले हम बताए थे तत्व के बारे में दोस्तों, तो आप उसको भी देख लीजिए अच्छा से फिर से एक बार। यहाँ पे धातु पूछ रहा है, तो धातु में दोस्तों यहाँ पे Na जो है धातु है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑक्सीजन क्या है? और धातु है, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन क्या है? और धातु है। सोडियम धातु है। इसके बाद सल्फर भी क्या है? और धातु है। इसको नाइट्रोजन भी दोस्तों और धातु है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है
तो वस्तु गति कर रही है। ए बढ़ते त्वरण के साथ, बी एक समान वेग के साथ, सी एक समान त्वरण के साथ और डी घटते त्वरण के साथ। कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु का गति क्या होगा, यानी भी समानुपात टी, यानी विस्थापन जो है वो समानुपात है वर्ग के यानी समय के स्क्वायर के। तो वही कह रहा है कि वस्तु की गति रही है, वस्तु जो है गति करे, किस तरह गति कर रहे हैं, तो इनका जो राइट आंसर को एक समान त्वरण से करेगी। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, एक समान त्वरण से। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। ए तीनों में से कोई नहीं, बी एसी और डीसी, सी डीसी और डी एसी। यानी बैटरी से प्राप्त जो विद्युत धारा होती है दोस्तों, यह किस प्रकार की होती है। तो बैटरी से जो प्राप्त विद्युत धारा होती है यह डीसी होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता है। ए दीर्घ अवधि तक दूध देना, बी अल्प अवधि तक दूध देना, सी ए व बी दोनों और डी बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता का होना। तो गाय की जो स्वदेश यानी अपने देश का और देसी मतलब दूसरे देश का जो है उसकी नस्ल जो होता है, उसका प्रकार जो होता है, उसकी विशेषता इसमें कह रहा है उसने। तो इनका जो राइट आंसर होगा दोनों होगा, यानी दीर्घ अवधि तक दूध देना, अल्प अवधि तक दूध देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हूँ दोस्तों, और यह थोड़ा न्यूमेरिकल का लगता है क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि चार द्रव ए बी सी तथा डी का अपेक्षित घनत्व क्रमशः 1.26, 1.0, 0.8 तथा 13.5 है। एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूब रहा है। ए सी का, बी का, सी डी का और डी ए का। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों द्रव सी जो है दोस्तों, द्रव सी यानी कि जो एम है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। घनत्व 0.8 में संपूर्ण वस्तु डूब जाएगा। जिसका जितना कम रहेगा दोस्तों वो उतना ज़्यादा डूबेगा। ठीक, चलते हैं। यानी कि वस्तु का घनत्व यहाँ पे ज़्यादा है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि अपेक्षित घनत्व जिसका कम रहेगा जितना, वो उतना ज़्यादा डूबेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि द्रव का गैस में बदलना कहलाता है। ए वाष्पीकरण, बी उर्ध्वपातन, सी इनमें से कोई नहीं और डी विसरण। तो द्रव का जो गैस में बदलना होता है दोस्तों, किसका, द्रव का गैस में बदलना, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। और दोस्तों यहाँ पर उर्ध्वपातन है, यानी कि ठोस से सीधे गैस में बदलना, उसको उर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो दोस्तों कि एमनियोटा यानी एमनिया समूह में शामिल है। ए पक्षी और स्तनधारी, बी सरीसृप और पक्षी, सी सरीसृप और स्तनधारी और डी सरीसृप पक्षी और स्तनधारी। तो एमनियोटा या एमनिया समूह में शामिल है, इनमें से कौन सा शामिल है दोस्तों। तो इनमें जो शामिल है वह सरीसृप भी है, पक्षी और स्तनधारी तीनों है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि लिम्ब कशेरुक धारक है, इसे यह भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ए इनमें से कोई नहीं, बी चुंबकीय प्रभाव, सी रासायनिक प्रभाव और डी ऊष्मीय प्रभाव। बिजली घंटी जो है दोस्तों वह विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करते हैं दोस्तों, वह चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो दोस्तों कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ए
आवासीय और लेटरी उल्टा, बे आवासीय और सीधा, सी वास्तविक और सीधा, और डी वास्तविक। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो आवासीय और लेटरलरी उल्टा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आपको कमेंट कर बताना होगा कि साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर से ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।